हेलो डिवाइन सोल, जब हम आपके पर्सन के मैसेज देखना चाहते हैं, आपसे दूर हो गए, आपको सेपरेशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर हो रही है तब भी उनकी एनर्जी भी पिक करते हैं, क्योंकि ये आकाशिक रीडिंग होती है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन कार्डों के द्वारा उनकी डीप फीलिंग क्या है टैरोट के द्वारा, ताकि मेरी जो सोल्स है डिवाइन फेमिनिन उनको राहत मिले। सबसे पहला कार्ड है 7 नंबर। आपके पर्सन की अवेकनिंग तो शुरू होगी। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें अध्यात्म को बनाते हैं, लेकिन अभी भी दुनियादारी में, लालच में और पैसे में, इल्यूजन में फंसे हुए हैं। उनके पास ऑप्शन कई हैं। ऑप्शन उनके काम के भी हो सकते हैं, उनके दोस्तों भी हो सकते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। तो जहाँ पर उनको बहुत सोच समझ कर वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं आपकी तरफ आऊँ या अपनी कार्मिक की तरफ जाऊँ या अपने और काम करूँ, क्योंकि हर एक का जो रास्ता होता है ना जर्नी का, वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, लेकिन कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन में है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल रास्ते पर इल्यूजन फिसलन बहुत होता है। आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ इस इंसान को पहले से उसमें देखो येलो कलर नहीं थे, इसमें येलो कलर है। थोड़ा सा ज्ञान तो इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने दे दिया है। नई शुरुआत भी करना चाहता है, लेकिन अभी भी इमेच्योर है। इमेच्योर का मतलब अभी भी फुली प्रिपेयर नहीं है आपके पास आने के लिए। जैसे आपको जैसा मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन चाहिए वैसा नहीं है। अगर आपके पास आएँ तो आपने देखना है कि उनके साथ कैसे डील करना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। आना ज़रूर चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन मैच्योर अभी भी नहीं है। आपने चेक करना है, नहीं तो वो एनर्जी सकर होते हैं। आप भक्ति करते हो, एनर्जी लेकर भाग जाएंगे। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो अपने आप को समझते हैं कि आप उनकी किस्मत हो, आप उनकी लाइफ की एंजल हो, क्योंकि इतना प्यार उस इंसान को पिछले जन्मों में नहीं मिला होता, इस जन्म में नहीं मिला होता। प्यार की प्यास होती है। वैसे तो देखा जाए इस कलयुग में हर एक सोल को प्यार की प्यास है। लेना 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 सभी चाहते हैं कि सामने वाला मुझे प्यार दे, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। देगा तब जब उसके पास होगा, क्योंकि सबके प्यार के कप खाली है, क्योंकि हमारे रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं। लेकिन हमारी जर्नी में तो जो हमारा प्यार है अनकंडीशनल लव है। हमने कोई नीडीनेस नहीं है, हमने लेना कुछ नहीं, हमने देना ही देना है, पूरी प्रकृति को देना है। पहले हमें सिखाया जाता है एक इंसान के लिए, फिर पूरी प्रकृति के लिए सिखाया जाता है। तो जहाँ पर वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, चारों तरफ ज्ञान है। आस्ते आस्ते यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से सपनों में, नंबरिंग के द्वारा, दोस्तों के, गुरु टीचर के द्वारा उनके अंदर जो ज्ञान डाल रहे हैं, वे वही है जिसको आप जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। जाओ उसके पास। ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की। ट्यूशन तो उनकी काम कर रही है, लेकिन अभी फुली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है जर्नी। हमारे अपने कर्म काटने पड़ते हैं। जहाँ पर है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का। अब उनकी ऐसी परिस्थिति होगी, उनको पता है, उनके अंदर विचार चल रहे हैं कि मैंने अपने डीएफ के पास जाना है। अपोजिट सेक्स का 6 नंबर है, वीनस का है, शुक्र का है, तो उसके साथ मतलब रहना है। यही जर्नी का सार है। तो तैयारी कर ली है तो अच्छी बात है। उनके अंदर आपको बताना चाहते हैं कि मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ, लेकिन देखो एक्शन अभी घोड़े ने अपना स्टेप नहीं उठाया। अभी एक्शन लिया, तैयारी हो चुकी है। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके पास आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आगे देखते हैं। एज ऑफ वांड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये जो प्यार है ये डिवाइन लव है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस प्यार के ऊपर। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। अब जब वो सुधर कर डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मस्कुलिन बन के आएंगे तो पहले जैसे नहीं रहेंगे, बहुत उनमें चेंजेज आएगी। उनके स्वभाव में, नेचर में, जैसे पहले गाली गलौज करते थे, आप पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब जब सुधर कर आएंगे ना, ये आपने देखना है कि ये इंसान कितना सुधरा हुआ है। आपने चेक करना है इसको। लेकिन नई शुरुआत देखो, दोनों कार्ड नई शुरुआत के हैं। देखो आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। देखो आप उनकी किस्मत हो, उनको पता है, उनकी आत्मा को पता है, क्योंकि जितनी देर वो अपनी आत्मा की नहीं मानेंगे उतनी देर वो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। कोई भी सोल है दुनिया में, आत्मा में परमात्मा होता है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो आपको बताना चाहते हैं ठीक है मैं आपसे दूर चला गया हूँ, मैंने खुद ही अपने आप से दूर किया है। अब अंदर से उनको महसूस होता है, मतलब कोशिश करते हैं वो आपको भूल जाने की, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। हर वक्त उनके अंदर विचार, जैसे आपके मन में उस इंसान के लिए विचार चलते हैं ना, वैसे उनके मन में भी चलते हैं। 24/7 विचार उनके मन में चलते रहते हैं। तो अब मैं थोड़े से लव मैसेज लेना चाहती हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कभी कभी मन करता है लव मैसेज लेने को। तो देखती हूँ क्या है उनकी डीप फीलिंग, क्या कहना चाहते हैं आपको।
तो 3 लव में से लेती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा की जो आवाज़ है मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे। सबसे पहला मैसेज है, यू आर सच ए किंग ह्यूमन बीइंग। वाओ, वो आपको समझते हैं कि आप इस दुनिया में जो प्रकृति है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी राजा हो, महारानी हो उसकी, क्योंकि आपके विचार ही डिवाइन फेमिनिन के ऐसे होते हैं। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, बाहर से चाहे वो कुछ भी बोले। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। तो उनको ऐसे लगता है कि आप जब उनसे दूर भी होते हो तब भी, जब पास होते हैं तब भी, उनको ऐसा लगता है कि हमारा एक अटूट रिश्ता है जो कभी भी हमें सेपरेशन नहीं कर सकता। हम अलग नहीं होते, चाहे दूर भी हैं फिर भी एक पास होने का एहसास होता है। इस जर्नी का यही इस एहसास सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा टूल है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। आगे है, यू कीपिंग लिटिल मेमेंट्स ऑफ थिंग्स आर हैव डन। उनको पता है कि जो उनकी छोटी छोटी बातें हैं ना, आप उनको मतलब बहुत अच्छे से ढंग से बयान करते हो। ऐसा उनके साथ आज तक किसी ने भी नहीं किया होता। एक कार्ड में और ले लेती हूँ, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। उनको पता है कि जब वो गलत रास्ते पर चलते हैं, सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन है, उसमें इतनी ताकत है कि उस इंसान को सही रास्ते पर लेकर आए। एक एक चीज़ उनके मन में चलती है, लेकिन फिर भी वो इंसान मजबूर है, क्योंकि उसने अपने कर्मा काटने होते हैं, इधर उधर भागना होता है। जैसे कोई बेगर नहीं होता, प्यार की भीख मांगता है डिवाइन फेमिनिन को छोड़ के, वैसी डीएम की हालत हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स उनको लाएंगे, आपके पास लाएंगे, चाहे सेपरेशन है कुछ भी हो। आप ही आपकी आत्मा का हिस्सा है, आपके शिव हैं। जब आपका अंदर वाला शिव जाग जाएगा ना, तो बाहर वाला शिव भागा आएगा। हमने भक्ति करनी है बस ध्यान से। थैंक यू यूनिवर्स।